हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखेंगे जिनका इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है, ताकि आप इंग्लिश आसानी से फ्लुएंटली बोल सकें। तो देखें आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं। सबसे पहले समवन या समबडी, इनकी हिंदी क्या होगी? कोई या किसी ने। अब आपको या तो समवन यूज़ करना है या समबडी। जनरली इनका इस्तेमाल ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। ऐसे एग्जांपल देखते हैं। समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है। समवन की हिंदी यहाँ पे कोई हुई। कभी कभी किसी ने भी हिंदी हो सकती है। अगर ऐसा बोला जाए किसी ने आपको बुलाया है तो क्या हो जाएगा? समवन हैज़ कॉल्ड यू। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। किसी भी टेंस में इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखें, समबडी हैज़ टेकन माई मोबाइल, हिंदी होगी किसी ने मेरा मोबाइल ले लिया है। अब यहाँ समबडी की हिंदी क्या हो रही है? किसी ने। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। समबडी हैज़ गॉन देयर, कोई वहाँ गया है। या अगर ऐसा बोलना हो किसी ने आपको बुलाया है, समबडी हैज़ कॉल्ड यू। इस तरीके से कुछ और एग्जांपल्स देखें। एनीबडी या एनीवन। अब इनका इस्तेमाल कब होगा? जब सेंटेंस या तो इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो। एग्जाम्पल देखें। और इनकी हिंदी क्या होगी? कोई या किसी को। एग्जाम्पल देखते हैं। हैज़ एनीबडी गॉन देयर। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। हिंदी क्या होगी? क्या वहाँ कोई गया है। या अगर ऐसा बोलना हो हैज़ एनीबडी स्पोकन ऑन दिस टॉपिक, क्या किसी ने इस विषय पर, इस मौजू पर बोला है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे इनका, या तो एनीबडी का या एनीवन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल नॉट, या कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट को वॉन्ट भी बोलते हैं। तो क्या होगा? आई विल नॉट या आई वॉन्ट टेल एनीवन अबाउट दिस। हिंदी क्या होगी? मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इज देयर एनीवन इन दैट रूम, हिंदी क्या होगी? क्या उस कमरे में कोई है। नेक्स्ट देखें। यस देयर इज समवन इन दैट रूम, हाँ उस कमरे में कोई है। अब यहाँ देखें, ग्रामर को समझें। यहाँ भी कोई का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ कोई की इंग्लिश हो रही है एनीवन। वजह क्या है कि एनीवन का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, जबकि यहाँ देखें कोई है लेकिन इसकी इंग्लिश क्या हो रही है? समवन, क्योंकि समवन का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो उस कोई की इंग्लिश एनीवन या एनीबडी होगी, जबकि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो समवन इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। नो वन या नोबडी, हिंदी होगी कोई नहीं। एग्जांपल देखते हैं। नो वन कैन डू सो, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। अब यहाँ एक्स्ट्रा नॉट के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट बाई मिस्टेक क्या करते हैं, वो बोलते हैं नो वन कैन नॉट डू सो। अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नो वन की हिंदी होती है कोई नहीं। आप ऐसा ही बोल सकते हैं। नो वन विल गो देयर, वहाँ कोई नहीं जाएगा। नो वन विल स्पीक ऑन दिस टॉपिक, इस विषय पर कोई नहीं बोलेगा। नो वन विल हेल्प यू, आपकी सहायता कोई नहीं करेगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नो बडी हैज़ गॉन देयर, वहाँ कोई नहीं गया है। देखें, नन कोई नहीं। ही हैज़ मेनी मोबाइल्स बट नन इज़ 5G, हिंदी क्या होगी? उसके पास बहुत से मोबाइल हैं लेकिन कोई 5G नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखें, सबसे पहले ये समझें। नन ऑफ देम, इसकी हिंदी क्या होगी? उनमें से कोई नहीं। अब देखें सेंटेंस को। नन ऑफ देम हैज़ गॉन देयर, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हिंदी क्या होगी? उनमें से कोई नहीं वहाँ गया है। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। नन ऑफ अस, अब इसकी हिंदी क्या होगी? हम लोगों में से कोई नहीं। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। नन ऑफ अस विल बाई दिस मोबाइल, हिंदी होगी हम लोगों में से कोई नहीं यह मोबाइल खरीदेंगे। या बोलना हो नन ऑफ अस विल गो देयर, हम लोगों में से कोई वहाँ नहीं जाएंगे। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें। नन बट, अब इसकी दूसरी इंग्लिश हो सकती है ओनली, जिसकी हिंदी होगी सिर्फ या केवल। देखें, नन बट अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, हिंदी होगी सिर्फ अल्लाह सबसे बड़े हैं। अब हम लोगों ने आज जो पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें जानना और याद रखना ज़रूरी है ताकि इंग्लिश हम फ्लुएंटली बोल सकें। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या सीखा। देखें, समवन या समबडी, एनीवन या एनीबडी,
नो वन या नो बडी, नन और नन बट। मुझे लगता है आज आपने जो भी पढ़ा इसे आसानी से समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे वाइडली शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।